तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ये वाला जो ट्रेड था ना, 22,000 आपका 500 से मार्केट क्या होनी चाहिए, 22,000 आपका 400 तक आना चाहिए, जो कि आया भी। तो यही हमारा 100 पॉइंट का टारगेट था जो कि मार्केट ने हिट किया। एंड एक बार और देखोगे यहाँ पर एक 100 पॉइंट का लगभग 100 पॉइंट मार्केट मूव हुआ। तो ये वाला तो नहीं कैप्चर किया, लेकिन जो फर्स्ट वाला मूव था उसमें हम लोगों ने कैप्चर किया था। और यही चीज़ हमने अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था, जैसा कि आप देख सकते हो। और हम लोगों ने भी एंट्री बनाया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब 20 रुपये में बाइंग था, 10 रुपये पे सेल था। एंड उसके बाद ये पूरा 50-60 रुपये तक इसने 60 से 70 रुपये का हाई लगाया था 20 रुपये से। तो एग्जिट करते करते 50 से 50 रुपये, 55 रुपये, ऐसे ऐसे एग्जिट हुआ है, राइट। सबका अलग अलग यहाँ पर हमने पोस्ट भी किया है, स्क्रीनशॉट वगैरह। इसके बाद देखो हमने 2-3 ट्रेड किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट, बहुत सारे ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट, है ना। उसके बाद हमने एक ऐसा हिट किया, फिर उसके बाद फिर एक ऐसा हिट किया, उसके बाद रिकवरी किया उस चीज़ को, राइट। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि आज भी दिन ठीक नहीं था, क्योंकि मार्केट में एंड इस बार देखो मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा। इसके बारे में देखो कल भी हमने बताया था आपको, कल वाले एनालिसिस बताया था कि मार्केट क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा, जो कि हुआ। प्रीवियस वाली अभी कल वाले एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो मेरा सिंपल सा प्लान रहेगा कि रिवर्सल ट्रेड होने के बाद, और मार्केट ही क्या हुआ, रिवर्स हो गई, है ना। तो रिवर्सल ट्रेड ही होगा। अभी आज वाले अब मैं आपको बताते हैं कि कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वाला जो ट्रेड किया गया था, इसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत सारे ट्रेड जो है वो लॉजिक के साथ ट्रेड किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में अभी इस ट्रेड का पीछे का देखो लॉजिक जा, बाकी ये वाला जो ट्रेड मार्केट डाउन है ना, ऐसे में ऐसा हंटिंग होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। इतनी बड़ी कैंडल बन गया, चलो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर हम कहें कि डेटा वाइज देख के या आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड वाले हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसे आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ओके। हाँ चलो, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो आप कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर डेटा वाइज अगर देख के ट्रेड करते हो तो ऐसे ट्रेड आपको नहीं मिलते हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा लैंडिंग होता है ऐसे हमने। ऐसा मतलब मार्केट आया और उसके बाद रिवर्स होगा, इसी को बोलते हैं हजर। मार्केट रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट ब्रेकआउट किया एक्चुअल में, अगर यहाँ पर सेल किया गया है तो मार्केट कंटिन्यू होगा, जिसे बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अगर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है मार्केट में, पोजीशन ऐड किए हैं, तो उसके से मार्केट कंटिन्यू होगी, वो रिवर्स नहीं होती है। रिवर्स तभी होती है जब आपका क्या होता है कि आपका एग्जिट पोजीशन होता है। तो समझते हैं यहाँ पर देखो 22,500 पर। अब ये जानना जरूरी है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो काम नहीं करता, इसके बारे में हमने बता रखा। देखो यहाँ पर आप देखोगे ये रहा अपना बायस, ठीक है। बायस यहाँ पर आप देखोगे एक्टिव है। यहाँ पर आप देखोगे जो सेलर्स है, माइनस में सब लोग सेलर्स यहाँ पर है, जो कि फिर भी मार्केट गिरा। आप लोग कहता हो ना कि चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं समझ में आता, तो आप आज आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। मार्केट गैप ओपन हुआ, जो भी पोजीशन बनी थी सब एग्जिट हो गई, लेकिन उल्टा क्या हुआ, मार्केट में फिर भी यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट था, वो वॉल्यूम था, उसके बीच में मार्केट चल रही थी सिर्फ। और ये चीज़ें हमने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप डेटा देख के ट्रेड करते हो तो कौन सा डेटा कब काम करता है, ओपन इंटरेस्ट कब काम करता है, चेंज ओपन। यहाँ पर आप देखो बायस जो है वो एक्टिव है, आप देखोगे यहाँ पर आप देखो 93,000, 75,000, 45,000, 76,000, 1 लाख, है ना, 1 लाख, 1,34,000, राइट। बायर्स आप देखोगे बैक टू बैक एक्टिव है, राइट। तो इसका मतलब एक्टिव होने का मतलब ये नहीं हो कि मार्केट क्या हो ऊपर जाएगी, कंडीशन होनी चाहिए, जो कि कंडीशन बनी नहीं थी। तो ट्रेड जो किया था वो समझते हैं। 22,500 पे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी माइनस में, तो चेंज ओपन ट्रस्ट इंटरडे में तो कोई सेल कर नहीं रहा, कि जो बड़े प्लेयर है, जो पोजीशन का जिसका होल्डिंग पोजीशन है, जो ऑप्शन सेलर है, वही लोग मार्केट को प्ले कर रहे हैं। तो उसको प्ले करने के लिए क्या चाहिए, डे आपका क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर 2,49,000 है, वहीं आप देखोगे 2,18,000 है, तो मिल गया आपको ओपन इंटरेस्ट, राइट। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट को प्ले कर रहे थे आज, कोई ऐसा। और नॉर्मली क्या होता है, ये पोजीशन एग्जिट पोजीशन में मार्केट चल रही थी ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पर आज पोजीशन कोई ऐड नहीं हो रही थी। जब भी मार्केट में सेल किया जा रहा, मार्केट डाउन आ रही थी, सब एग्जिट पोजीशन ऐसा हंटिंग पे चल रही थी मार्केट, ठीक है। जो कि मार्केट रिवर्स हुआ, रिकवरी हुआ। रिकवरी होने के बाद भी ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट है ना, ये चीज़ें एक्चुअल में क्या कुछ देर तक काम करती थी, कुछ देर तक नहीं। तो एक्चुअल में ये चीज़ें आज भी काम नहीं की। चेंज ओपन इंटरेस्ट आज भी मतलब रिवर्सल में काम नहीं करता, ठीक है। तो मार्केट क्या है, रेंज होके चल रही थी, ठीक है। तो सिंपल से वही बात है, जब भी मार्केट गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो ऐसे में चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करता है। अब मोस्टली क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि कैसे प्लान कर सकते हैं। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर ऐड हो रहा था ना, ये क्या है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे थे। ये चीज़ें हमने बहुत बार बता भी रखे हैं कि लो वॉल्यूम ट्रेड होता है, तो ऐसे में कंफर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। मार्केट कब रिवर्स हो जाए आपके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो कल भी हमारा यही प्लान रहेगा। मार्केट अगर गैप ओपन होता है
ठीक है। मार्केट अगर गैप अप रहता है तो ओपन होने के बाद रेंज होना चाहिए, बस सिंपल सा ध्यान रखना है। मार्केट कंटिन्यू बुलिश कैंडल 3-4 कैंडल नहीं बननी चाहिए ऐसे और ऐसे डाउन डायरेक्शन में। मार्केट ओपन होने के बाद क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। अगर गैप ओपन होता है देन ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल ट्रेड होगा, चाहे वो डाउन डायरेक्शन का होगा या अप डायरेक्शन का। तो 48,200 के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट गैप ओपन होता है और रेंज होता है, फिर जाके आपको बड़े ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। और कल अच्छा मार्केट पैसे बना के देगा, कल उम्मीद पूरी है कि कल यहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है सबको, ठीक है। हालांकि 3 दिन से कुछ भी अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। अच्छा प्रॉफिट क्या मतलब नहीं हुआ है, आप ये समझ लो, ठीक है। एंड कल थोड़ा उम्मीद करते हैं कि कल ये हफ्ता वाला जो रिकवर हो जाए कम से कम, ठीक है, जो नहीं हुआ है। तो प्लान यही रहेगा कि अपना गैप ओपन होगा तो मार्केट रेंज चाहिए, एंड रेंज यही रेंज डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 48,200 के ऊपर, एंड प्लस ये ध्यान रखना ये हमारा 47,900 ब्रेकआउट ट्रेड होगा, जो कि मार्केट क्या होगा ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगी, राइट। एंड ये भी हमारा क्या होगा, ये भी ब्रेकआउट ट्रेड होगा 47,700। तो यही दो लेवल अपने को ध्यान रखना है। एंड जो सपोर्ट लेवल डेटा आप ध्यान रखिएगा। देखो डेटा जो अपना यहाँ पर है 18,100 पर, अगर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन द मनी में। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर आपका गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद फिर ऊपर जाता है तो एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा, है ना। तो अच्छा एक रिवर्सल होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये ध्यान, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस केस में अपने को क्या चाहिए, अपने को दोस्तों चाहिए रेंज। बिना रेंज का डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और पॉइंट ये है कि अगर मार्केट क्या हुआ फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो अपन चेंज ओपन ट्रक बेस में मार्केट चल सकती है, बस ये देखना है। चेंज जो आई प्लस आपका वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड होगा, तब जाके मार्केट में कंटिन्यूस बुलिश या कंटिन्यूस बेरिश दोनों डायरेक्शन में चेंज हो आई और वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अभी ये मार्केट हमारी क्लियर होगी, डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। तो हमारे लिए क्या हो जाए, ये इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो बहुत अच्छा अपन डाउन साइड के लिए रिवर्सल ट्रेंड मिलेगा, राइट। वैसे अब देखोगे कितने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर मार्केट शिफ्ट हुआ है, 500 पॉइंट ऊपर। तो 500 पॉइंट तो अपना पॉसिबल नहीं है ना, तो उस हिसाब से सोच सकते हो आप कि एक्चुअली में रेंज होगा तो क्या मिलेगा। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल देखोगे यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल जो है एग्जैक्टली आपका एक्टिव है 48,000 पे, जो मैं आपको 48,000 का सीन बता रहा हूँ। तो 48,000 पर आप देखो सपोर्ट लेवल बैठे, एंड देन उसके बाद शिफ्टिंग आप देखो काफ़ी दूर 500 पॉइंट का इधर भी रेजिस्टेंस शिफ्टिंग है, 500 पॉइंट का यहाँ पर सपोर्ट शिफ्टिंग है। तो आप समझ सकते हो कि 500 पॉइंट नीचे होल्डिंग की जा रही है मार्केट में और 500 पॉइंट ऊपर, तो यानी 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है ओवरऑल मार्केट में, ठीक। तो ओवरऑल तो 1,000 का पॉइंट जैसे ना, तो आपको क्या समझ में आया कि 48,500 के पास अगर मार्केट जाए तो रिवर्सल आसपास देखने को मिल सकता है, 300-400 के पास जाता है। देन अगर मार्केट डाउन जाता है तो मार्केट रिवर्सल ट्रेड हो सकता है, राइट। तो ये दो जो स्ट्राइक प्राइस है 47,500, 48,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्ट्राइक प्राइस है, राइट। क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा ये हमारा जो बड़ा वाला ट्रेड है, अगर ये ब्रेकआउट होगा यानी ये सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में अच्छा खासा 200 से 300 पॉइंट मार्केट मूवमेंट होगा। और जैसे ही मूवमेंट ये 500 तक जाएगा उसके बाद मार्केट क्या होगा, मूवमेंट आपका रुक जाएगा, राइट। तो अपने को कंटिन्यूएशन में बस इतना ही ध्यान रखना, मार्केट अगर कंटिन्यू जाता है तो 200-300 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर सकता है, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। वहीं निफ्टी के लिए थोड़ा समझते हैं। देखो निफ्टी के लिए अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में सोचा है सेम वही निफ्टी भी होना चाहिए। मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो देन उसके बाद मार्केट क्या चाहिए, रेंज चाहिए, ठीक है। सिर्फ अपने डे के ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हो जाए उसके बाद अपने मिल जाए रेंज, ये रेंज बहुत ही अच्छा अपने को प्रॉफिट देगा। और यही चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ 2 दिन से कि ऑल टाइम हाई के पास है, मार्केट गैप ओपन हो, रेंज हो। अगर वो रेंज होगा, कल अगर रेंज हो जाता है तो एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है किसी भी डायरेक्शन। मार्केट अगर रेंज होगा तो आपका मार्केट क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि डेटा फिर क्लियर हो जाता है। अगर मार्केट गैप ओपन होता है, फ्रेश एरिया में प्लस ऑल टाइम हाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत बेस्ट ट्रेड मिलेगा जब भी अपना रेंज होगा मार्केट ओपन होने के बाद। तो उस केस में जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट मिलेगा आपका जो डेटा है ऑप्शन चेन का क्लियर कंफर्मेशन उस पर मिलेगा अपने को, ठीक है। तो पॉइंट यही ध्यान रखना है। देन हमारा टारगेट ये अपना ब्रेकआउट लेवल होगा, एंड टीपी टारगेट लिए हमारा यही होगा 22,340 एंड देन 22,200, ठीक है। एंड बात करते हैं डेटा के लिए। तो देखो डेटा समझना बहुत ज़रूरी है, एंड क्योंकि बिना डेटा का जो होता है पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। डेटा से क्या आता है, अपने ट्रेड को क्या अपने बचा सकते हो। बस मैं ये समझता हूँ कि आप मैक्सिमम ट्रेड लॉसेस को बचा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, देखिए 71,000 एज ए ATM स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, सीन जो है
उसके बाद 70 से 60 है, 60 से फिर 40 है, राइट। तो मार्केट एज ए रेजिस्टेंस लेवल शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो 8 लाख का वॉल्यूम डायरेक्टली शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये हो 22,600 के ऊपर तो मार्केट जाएगा नहीं किसी भी हाल में। 100 पॉइंट का डिफरेंस है, राइट। 100 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट अगर 50 पॉइंट गैप ओपन है तो बचा कितना, 150 पॉइंट ऊपर गैप अप, मतलब 150 पॉइंट बचा, ठीक है। तो मार्केट अगर 100 पॉइंट मूवमेंट कर दिया तो बचा कितना, 50 पॉइंट बचा इसमें से। तो 50 पॉइंट पहले ही मार्केट में रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या है, जितना ज़्यादा गैप ओपन होना है हो जाए, लेकिन रेंज हो जाए। अरेंज होने के बाद ही डिसाइड हो जाएगा एंड मार्केट का डाउन आना है या पे जाना है, राइट। तो ये बस सिंपल सा अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप देखोगे एटीएम पे ही एक्टिव है, एंड देन उसके बाद क्या है, मार्केट सपोर्ट लेवल पे शिफ्टिंग है, राइट। तो डायरेक्ट शिफ्टिंग कहाँ पर है, क्योंकि वॉल्यूम आप देखोगे बैक टू बैक सपोर्ट लेवल शिफ्टिंग है। तो 22,400 हो गया, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, 600 हो गया। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर, आपका 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये बस अपने को यह ध्यान रखना कि 200 पॉइंट मार्केट मूवमेंट होना है। तो एक साइड मार्केट क्या होना चाहिए, चाहे गैप अप ओपन हो जाए 600 के पास, चाहे वो गैप डाउन ओपन हो जाए 22,400 के पास, ठीक है। क्योंकि फिर रिवर्सल के लिए अपन यहाँ पर, क्योंकि इसके पास जाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, तो डिसीजन होगी मार्केट में, डिसीजन लिया जाए कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाया जाए या नहीं, नीचे ले जाया जाए। और यहाँ पर क्या होगा, उस केस में होगा रेंज, और जैसे रेंज होगा मार्केट हो जाएगी क्लियर किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन मतलब डेटा के हिसाब से आप उस डायरेक्शन में आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट हेल्प देखो, बहुत सारे ट्रेड हमने यहाँ पर इग्नोर किए थे ऑलरेडी, हमने बताया था कि क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेड हम यहाँ पर बच सकते हैं, इसीलिए बस बताऊँ कि डेटा देखने के बाद यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट बताया था, आप लोग समझ सकते हो इसको, सप्लाई जोन ब्रेक बट बायर अनकन्फर्मेशन, क्योंकि मार्केट सिर्फ वॉल्यूम की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है और जा रहा है, जो कि ऐसे केस में नहीं होना चाहिए, मतलब जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो कि नहीं होना चाहिए था और नहीं हुआ, ठीक है। बाद में मार्केट क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी का है, बाद में आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये रहा, आप देखो, ठीक है। हमने मना यहाँ पर किया था, जो हमारा प्लान था यहाँ सेल करने, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया एंड फिर भी हमको ऊपर छूटे, देन उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गया। अब स्पाइक का 3 कैंडल में आप अब इस चीज सीनरियो को समझो, 3 कैंडल 5, 10, 15 मिनट में कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया, सीधा आपका 48,100 से आपका 47,900, ठीक है। आज समझ आए, 200 पॉइंट का मूव सिर्फ 15 मिनट पे। और यहाँ से मार्केट को जाने में कितना मिनट लगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट लगा इसको ऊपर जाने में। तो यही चीज़ आपको समझो दोस्तों, 35 मिनट वो आप यहाँ पर वेट करके प्रॉफिट बनानी चाहिए, लेकिन 15 मिनट पे आपका सारा प्रॉफिट लेके चला गया, राइट। तो ऐसे केसेस में जब भी वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम की वजह से मार्केट चल रहा हो, तो इस वजह से क्या होती है कि मार्केट अनकन्फर्मेशन होकर चलती है, ज़्यादातर आपके लॉसेस ही होते हैं।